दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आज यहाँ पर मैं क्यों दिखाई दे रहा हूँ और पीछे मेरे बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आज जो वीडियो है वो मुझे यहाँ पर बोर्ड पर ही समझाना पड़ेगा, तभी ये वीडियो बन पाएगा। क्योंकि आज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारे घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। कारण क्या है वो आज बिल्कुल यहाँ पर डिस्कशन करूंगा और बिल्कुल खुल के आपको बता दूंगा, और आप घर पर अपने चेक भी कर पाओगे कि वाकई में आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू कर। भी घर हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, जहां पर आप लोग बिजली का यूज कर रहे हो, वहां पर तीन तरह के लोड होते हैं। एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है रजिस्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। तो देखिए, जो इंडक्टिव लोड होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? इंडक्टिव लोड है। इसके कारण बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। इंडक्टिव लोड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो इंडक्टिव लोड हुआ वो जो भी चीज घूमने वाली होती है उसके अंदर इंडक्टिव लोड होता है, यानी कि जिसके अंदर कॉइल लगी हुई होती है। जैसे आपका सीलिंग फैन हो गया, उसके अंदर कॉइल होती है। आपका कूलर हो गया, उसके अंदर कॉइल होती है। घर की जो मोटर होती है पानी उठाने वाली, उसके अंदर कॉइल होती है। और दूसरा जो आपका फ्रिज होता है उसके पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है, उस कंप्रेशन के अंदर भी कॉइल होती है। तो जितनी भी कॉइल वाली चीजें हैं जो घूम रही हैं, उसके अंदर जो कॉइल घूम रही है वो सब इंडक्टिव लोड में आती हैं, और ये सबसे ज्यादा करंट को कंज्यूम करती हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी को लेती हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है बहुत ज्यादा हो जाता है। अब दूसरा जो लोड होता है वो है रजिस्टिव लोड। जैसे आपके घर में बल्ब लगे हुए हैं वो आपका रजिस्टिव लोड है। जैसे फिलामेंट वाला जो बल्ब हो गया वो रजिस्टिव लोड में आते हैं। जिनमें हीट निकलती हो वो रजिस्टिव लोड है, और जिनमें प्रकाश निकलता हो वो भी रजिस्टिव लोड है। तो ये जो बल्ब होते हैं ये सब रजिस्टिव लोड में काउंट होते हैं। तो ये जो रजिस्टिव लोड है ये इंडक्टिव लोड से थोड़ा कम एनर्जी का कंजप्शन करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटिव लोड पर। अब कैपेसिटिव लोड जो होता है वो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। कैपेसिटर जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जो हर इक्विपमेंट में लगे हुए होते हैं। तो ये जो है बहुत कम एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, तो इनके कारण बिजली का बिल में मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है रजिस्टिव और कैपेसिटिव लोड के कारण। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फर्क आता है वो आपका इंडक्टिव लोड के कारण आता है। यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपका बिजली का बिल सबसे ज्यादा आ जाता है। तो ये मैंने आपको इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के बारे में बता दिया। अब एक चीज और होती है जिससे आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। आप सबसे पहले जाइए अपने जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है उसमें जाइए, डिस्प्ले के नीचे एक स्विच दिया होता है। उस स्विच को अगर आप बार बार दबाएंगे तो एक वैल्यू आपको वहां पर पीएफ वैल्यू भी दिखाएगा। ये जो पावर फैक्टर, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू यहां पर दिखाई देगी। तो अगर पावर फैक्टर की वैल्यू आपकी 0.8 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बिजली का बिल नॉर्मल आएगा, आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.7 है, 0.6 है, तो भैया आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। मतलब कारण जो है, सबसे जो मेन कारण होता है वो आपका इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड के कारण आपकी जो पावर फैक्टर है वो गिर जाता है, यानी कि पीएफ वैल्यू वो गिर जाती है। तो जितना ज़्यादा इंडक्टिव लोड आप डालेंगे उससे पीएफ वैल्यू कम होती चली जाएगी, और पीएफ वैल्यू कम होगी तो बिजली का बिल ज़्यादा होता चला जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में करंट ज़्यादा क्यों कंज्यूम होती है। देखिए, होता क्या है, जो इंडक्टिव लोड जब हम चलाते हैं तो आपको ये पता है कि आपके घर में एसी आ रही है, और जो एसी है वो वेरिएशंस में चलती है, मतलब इस तरीके से चलती है। तो होता क्या है इंडक्टिव लोड में कि वोल्टेज और करंट दोनों चलते हैं, लेकिन जो करंट है वो पीछे रह जाता है और वोल्टेज यहाँ पर आगे निकल जाती है, यानी वोल्टेज आगे हो जाती है और करंट पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से इंडक्टिव लोड पर पीएफ फैक्टर गिर जाता है, और पीएफ फैक्टर गिरता है तो आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। अगर हम कोई ऐसी डिवाइस लगा दें जिससे जो करंट है वो आगे पहुंच जाए और वोल्टेज थोड़ा पीछे हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चलने लग जाए,
तब हमारा जो पीएफ फैक्टर है वो ऊपर पहुंच जाएगा और बिजली का बिल डाउन हो जाएगा। कुछ कंपनीज हैं जैसे हैवेल्स है, तो हैवेल्स एक इक्विपमेंट बनाती है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का इक्विपमेंट होता है जिसे पावर सेवर कहा जाता है। ये जो पावर सेवर है अगर आप अपने घर में लगा देते हैं, उससे आपका जो इंडक्टिव लोड से पीएफ फैक्टर पहले जो गिर रहा था वो बढ़ने लग जाता है और आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। अगर आप पावर सेविंग वाली जो डिवाइस है हैवेल्स की वो या फिर कोई दूसरी कंपनी की, तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें आप खरीद सकते हैं। आप खरीद लेना तो आपका जो बिजली का बिल है थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा खुलकर बता दिया है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।